किस तरीके से एक बेहतर भारत बनाने के लिए लोगों से वोट की अपील करते हुए यहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हुए नजर आए कि हर किसी को वोट आज करना चाहिए। वोट की अपील करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान में भाग लेने की अपील की और ये भी कहा कि मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान अवश्य करें। एक बेहतर भारत बनाने के लिए मतदान बेहद जरूरी है। 7वें चरण के साथ आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। तो अलग अलग दिग्गजों की आज प्रतिष्ठा दांव पर है। सीधे चलेंगे वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हैं और सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है। हमारे सहयोगी देवनाथ वहां पर लगातार ग्राउंड रिपोर्ट पर मौजूद हैं। देवनाथ, किस तरह की तस्वीर आज, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे? आज 7वें चरण का मतदान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट, लोगों में किस तरीके का उत्साह और लोग क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? देवनाथ। बिल्कुल, अभी शुरुआत हो चुकी है वोटिंग के। कुछ के लोग आ रहे हैं जो वोटिंग कर हमारे साथ अभी वोट दे करके आए हैं। सर, आपने किस आधार पर वोट दिया? क्या मुद्दे थे जिनको आपने अपने जहन में रखा? लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव देश के प्रधानमंत्री को चुनने के लिए होता है और जब प्रधानमंत्री का चुनाव हम करते हैं तो निश्चित रूप से सामने मुद्दे होते हैं जो वो है विकास, देश का विकास, डेवलपमेंट और राष्ट्रवाद। एक और सवाल है कि आपको चूंकि देख रहे हैं कि आप चोटिल भी हैं, इसके बावजूद भी आप वोट करने आए, तो क्या आप बाकियों से भी अपील करेंगे? निश्चित रूप से सबसे अपील करेंगे, क्योंकि ये महापर्व 5 साल में एक बार आता है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का इससे बड़ा महापर्व कोई नहीं, इससे बड़ा त्यौहार, इससे बड़ा महापर्व इस कोई नहीं होता है। इसलिए लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और जितना अधिक से अधिक संख्या में हो वोट दें, चाहे जिसको वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि यहाँ पर देखिए बसंत पब्लिक स्कूल है, जहाँ पर अजय राय जो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं यहाँ पर आएंगे, वोट देंगे और किस तरीके से इस बूथ को सजाया गया है। देखिए कि किस तरीके से गुब्बारों से एक तरीके से पिकनिक स्पॉट की तरह बना दिया गया है। और क्योंकि लोग आए, लोगों को प्रेरित करने के लिए, मतदान के लिए यहाँ पर जो है बहुत अच्छी तैयारी है। और देखिए किस तरीके से गुब्बारों से इस पूरे कैंपस को सजा दिया गया है। ये बूथ है, यहाँ पर अजय राय वोट देंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो अब वोट देने के लिए आ रहे हैं, काफ़ी बुजुर्ग लोग भी हैं। मैं बात करूंगा किसी से, लेकिन इधर ये भी मैं आपको बता दूं कि अब से थोड़ी देर में ही अजय राय भी यहाँ आएंगे और वोट डालेंगे। आप ये बताइए सर, आप वोट देने आ रहे हैं? हाँ। तो आप जब ये वोट देंगे तो आपके जहन में कौन से मुद्दे होंगे? विकास। आप बताइए, आपके साथ आप क्यों वोट देंगे? बने रहिए, हर एक तस्वीर हम आपसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। गाजीपुर के रुख करेंगे, जहां से राहुल पांडे और विमलेंद्र राय, हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल पांडे, आपका रुख मैं करना चाहूंगा। राहुल, किस तरीके से वहां पर स्थिति है? मतदान केंद्र पर कितनी संख्या में इस वक्त लोग पहुंचे हैं और क्या किस तरीके का वहां पर माहौल आप देख पा रहे हैं? राहुल। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी मोहम्मदाबाद में है, जहां अभी कुछ ही देर पहले गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने मतदान किया। और अगर सुरक्षा की बात करें तो देखिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। सीआरपीएफ, आरपीएफ और सीआरपी के जवान मुस्तैद हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ हर एक बूथ पर लंबी लाइन लगी हुई है। सुबह से ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहले सांसद अफजाल अंसारी यहाँ पहुंचे, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चूंकि मैं आपको बता दूं कि ये क्षेत्र बलिया लोकसभा में पड़ता है, लेकिन यहीं पर सांसद अफजाल अंसारी ने वोट डाला और यहां से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर मोहनपुरा जगह है, जहां जम्मू एंड कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा मतदान करेंगे। तो ऐसे में बलिया लोकसभा सीट में 2 गाजीपुर के दिग्गजों ने मतदान किया है। एक दिग्गज मतदान कर चुके हैं और दूसरे दिग्गज कुछ ही देर बाद मतदान करेंगे। तो ये काफी रोचक है। और अगर गाजीपुर की बात करें तो सीधा सीधा नेक टू नेक फाइट है। गाजीपुर में एक तरफ इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अफजाल अंसारी हैं, तो दूसरी तरफ से पारसनाथ राय बीजेपी की तरफ से हैं। और कहा जा रहा है कि इन दोनों में नेक टू नेक फाइट है। देखने वाली बात होगी कि 4 तारीख को किसके पक्ष में परिणाम आता है। हालांकि हम कुछ मतदाताओं से बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि ये किन मुद्दों पर इस बार मतदान कर रहे हैं। देखिए, भारी संख्या में महिलाएं भी हैं जो मतदान करने आई हैं। आप लोग बातचीत करेंगी, बताएंगी क्या मुद्दा है इस बार? यस सर। किन मुद्दों पर मतदान कर रही हैं आप लोग? हम लोग सर बस चाहते हैं विकास के लिए, गरीबों का विकास हो और जो लोग इतने परेशान हैं
बस उनकी सहायता सरकार करे और कुछ नहीं सर, बस यही सहायता है लोगों का। सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या मदद चाहती हैं आप लोग? बस वही उम्मीद है सर, गरीबों को सहायता करें और क्या, बाकी सरकार। ठीक है, कुछ और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आखिर वो इस बार किन मुद्दों पर मतदान करते हैं। देखिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग लाइनों में बिल्कुल। अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप राहुल चाचा, बने इस बार रहिए, मुद्दा एक क्या बार रहने फिर से वाला हम है? आपके पास मतदान लौटेंगे। राहुल आप बने रहिए, पटना का हम रुख करेंगे जहां से आशुतोष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशुतोष, बिहार पर सबकी नजरें हैं, तमाम हाई प्रोफाइल सीट है, किस तरीके का आप जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद है मतदान केंद्र पर, वहां किस तरीके का माहौल है? लंबी लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिल रही हैं क्या आशुतोष? बेशक सूर्या, अगर हम बिहार की बात करें तो 8 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव शुरू हो गए हैं, मतदान शुरू हो गया और अभी जहां हम हैं ये पटना का मॉडल बूथ है। हम तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे, यहीं पे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और लालू परिवार के सारे सदस्य वोट करेंगे। नतीजतन ये मतदान केंद्र हॉटकेक बना हुआ है, मीडिया का पूरा अटेंशन है और यहाँ व्यवस्था की बात करें तो इसे मॉडल बूथ के रूप में इस्टेब्लिश किया गया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं धीरे धीरे मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और पूरी तरह से फोकस्ड हालात है और एक तरह से कहें कि जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है उसके मद्देनज़र अब हम देखना चाहते हैं कि किस तरह से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जो वोटर हैं वो किस आधार पर वोटिंग कर रहे हैं। आप तस्वीर देखिए, ये मतदान केंद्र है, मॉडल बूथ है, किस आधार पर वोट कर रहे हैं, क्या मुद्दा है इसमें, क्या किस आधार पर वोट कर रहे हैं, क्या है मुद्दा? आपको तो नजर सबको पता ही है कि भ्रष्टाचार है, महंगाई बहुत ही है, इसी के मुद्दे पे और युवाओं को रोजगार की बात। हाँ, किस आधार पे प्रधानमंत्री चुनेंगे आप, क्या आधार है? सर रोजगार है सर जी, रोजगार, सब गरीब लोग मर रहा है, इतना महंगाई हो गया है। किस आधार पे वोटिंग कर रहे हैं? सर देश का भला हो, यही आधार पे वोट। देश का भला हो, ये वोटर यहाँ पहुँचने लगे हैं। लेकिन ये मतदान केंद्र इसलिए खास है कि यहाँ थोड़ी देर में लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ आएंगे। नतीजतन लोगों का पूरा अटेंशन बना हुआ है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण और 7वां चरण, कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान चल रहा है। 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ तमाम दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। आपको बता दें कि भारत एक्सप्रेस आपको हर सीट पर हर वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया अलायंस कह रहा है कि 4 जून को सरकार बनाने वाले हैं, 1 जून आज है, कितना आपको लग रहा है? 4 जून का इंतजार करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और देश में तीसरी बार फिर एक मजबूत सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार की हैट्रिक लगेगी। राहुल ये भी कह रहे हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई है, हम लड़ेंगे, खटाखट पैसे देंगे, खटाखट नौकरियां देंगे। देखिए, जहाँ तक नौकरियों का सवाल है, जहाँ तक देश के विकास का सवाल है, तो हमने 10 वर्षों में देश को आगे ले जाने का काम किया है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, जिसे यूपीए की सरकार में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, जो 11वें नंबर पे हुआ करती थी। आज देश में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। आज देश के अंदर गरीब का, किसान का, युवा का, महिलाओं का, सबका कल्याण करने के लिए तमाम तरीके की योजनाएं चलाई गई हैं और ज़मीन पर हर वर्ग ने अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव महसूस किया है। हमने 1 साल के अंदर मिशन रिक्रूटमेंट चलाकर 10 लाख सरकारी नियुक्तियां देने का काम किया है और साथ ही जो इतने बड़े पैमाने पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके ज़रिए भी रोज़गार के अवसर पैदा हुए हैं। हमने आज भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है, जिसमें 14 लाख से अधिक नौकरियां तो केवल हमारे युवाओं ने देश के जो उनके जैसे और प्रतिभाशाली नौजवान हैं उनको दी हैं। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के ज़रिए हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाकर देश में और रोज़गार पैदा कर रहे हैं। तो देश आज एक नई राह पे चल चुका है, ये यूपीए के समझ के बाहर है। तो आज 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तस्वीरों में आप देखिए, गोरखपुर से मौजूदा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रवि किशन लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए मतदान करने के लिए यहां पर बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन पहुंचे हैं
मतदान केंद्र पर। ये तस्वीरें आप सीधे लाइव आपको भारत एक्सप्रेस दिखा रहा है, जिसमें रवि किशन पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। लाइन में बाकायदा लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए रवि किशन भारतीय जनता पार्टी से गोरखपुर से प्रत्याशी हैं और आज इस सीट पर भी मतदान हो रहा है। आपको हर एक अपडेट जानकारी भारत एक्सप्रेस दे रहा है। मतदान से जुड़ी हर वो तस्वीर दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं जो आज चुनाव से जुड़ी हुई है। और वाराणसी का एक बार फिर से रुख करेंगे। देवनाथ लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं। देवनाथ, जैसे जैसे समय बीतेगा, 9 बजेगे, 10 बजने का समय होगा, 11 बजेगे, जैसे टेम्परेचर में इजाफा होगा, कुछ नजर बहुत अलग होगा, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में हमने देखा कि वोटिंग बहुत कम फीसदी नजर आया। क्या ऐसा अब देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तो टेम्परेचर बहुत दिन आने वाले समय में बढ़ता हुआ नजर आएगा? देवनाथ, देखिए, टेम्परेचर भले ही बढ़ रहा हो लेकिन मतदाताओं के उत्साह में कोई कमी शायद यहाँ नहीं दिखेगी, क्योंकि ये बनारस है, बनारस का अपना अलग रंग है और ये रंग सब पे भारी रहता है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए है। आप ही बताइए, आपने वोट दिया है, पहले तो आप अंगुली दिखाइए। किस आधार आपने पहला वोट दिया है? यानी इस बूथ पर आप देखिए कि बसंत पब्लिक स्कूल पे पहला वोट इन्होंने दिया है। आपने किस आधार पर वोट दिया है? आपके दिमाग में, आपके जहन में कौन से मुद्दे? तो यार, हाँ, आपने क्या पूछा, किस क्या जहन में मुद्दे हैं? मैं 4% मिडिल क्लास वोटर हूँ, मैं दुखी हो गया हूँ, किसान हूँ, लड़के को रेमंड्स का क्या जींस चाहिए 2500 का, तो मेरी हैसियत नहीं कर दबाने की, बहुत दोहन हुआ है। और रही बात विकास की, तो काशी शंकराचार्य की धरती है, इसको पुरातत्व के बचाते हुए काशी के लाल अजय राय को जिताने के लिए। ठीक है, आप बाबूजी ये बताइए, आप वोट देकर के आए हैं, जब आप अंदर गए थे वोट देने तो क्या मुद्दे आपके दिमाग में रहे? हमारे दिमाग में विकास का मुद्दा है। जो अन्य पार्टियां 70 साल में नहीं कर पाई, मोदी जी ने उसको 10 साल में उसको बहुत उससे कहीं अधिक कर दिखाया। चाहे वो देश हो और चाहे विदेश हो, विदेशों में भी इनका डंका बज रहा है। हर इनसे जरा समझिए, इसी तरीके की तस्वीरें हैं। मैं आपको कुछ और लोगों से भी बात कराता हूं, लेकिन इससे पहले मैं बताऊं आपको कि बनारस का जो मिजाज है, बनारस के बारे में कहा जाता है कि बनारस बिंदास है। और यही वजह है कि शुरू से 7 बजे से जब आप बात करेंगे तो लोग अपने घरों से निकलने लगे हैं, बुजुर्ग लोग निकलने लगे हैं। और मैंने देखा कि यहाँ कुछ बीमार लोग भी थे, वो भी निकलने थे। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज का आपने ये बताइए कि आप अगर वोट करेंगे तो किस आधार पर करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? भैया, बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई खत्म हो, उसके लिए। बेरोजगारी को लेकर आप वोट करेंगे? बेरोजगारी के लिए। तो देखिए, तमाम लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन यहीं पर मैं आपको बताऊं कि अजय राय जो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं, यहीं पर अभी थोड़ी देर में आएंगे, वोट डालेंगे। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जहां तक देवनाथ, आप बने रहिए, हर एक तस्वीर को हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। वाराणसी में आपकी मौजूदगी है, लेकिन इस वक्त गाजीपुर का रुख करेंगे। राहुल पांडे वहां पर लगातार जुड़े हुए हैं और इसके अलावा आशुतोष कुमार हमारे साथ लगातार पटना से हैं। पटना में आपकी आशुतोष मौजूदगी है। आज तमाम हाई प्रोफाइल सीटों का जिक्र हो रहा है बिहार में, लेकिन जिस तरीके से बिहार में गर्मी पड़ रही है और उसके अलावा अलग अलग जगहों पर अब तस्वीरें भी बहुत अलग होंगी, क्या हम देख पाएंगे आने वाले समय में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, वोटिंग फीसदी में इजाफा होगा या लोग कतराएंगे घर से बाहर निकलने में? देखिए, वोटिंग की शुरुआत के समय मौसम ठीक ठाक है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा गर्मी बढ़ेगी और इस बात की चिंता चुनाव आयोग को भी है और तमाम पार्टियों की भी है। हालांकि तमाम पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो अपने अपने क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाए और साथ ही चुनाव आयोग भी पूरी तरह तत्पर है। बिहार में अगर 8 सीटों की बात करें तो पटना में ही 2 सीट है, एक पटना साहिब और दूसरा पाटलिपुत्र। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद अपना भाग्य आजमा रहे हैं, दूसरी तरफ पाटलिपुत्र से मीसा भारती और रामकृपाल यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो कमोबेश यही हालात है। अगर त्रिकोणीय मुकाबले की बात करें तो बक्सर में, काराकाट में और जहानाबाद में त्रिकोणीय मुकाबला है और ऐसी स्थिति में
एनडीए के समक्ष भी और इंडिया गठबंधन के समक्ष भी एक बड़ी चुनौती है। अभी हम जिस मतदान केंद्र पे हैं ये मॉडल बूथ है और यहाँ लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार आएगा, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए चारों तरफ मीडिया का जमावड़ा इसी बात पर है क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री बख्तियारपुर जाके वोट करेंगे, यानी नीतीश कुमार अपना मतदान बख्तियारपुर में करेंगे और लालू प्रसाद यादव का पूरा फैमिली यहाँ मतदान करेगा। नतीजतन पूरी तरह से ये फोकस्ड बूथ है और फोकस्ड बूथ होने की वजह से यहाँ जो मतदान कर्मी हैं वो तो सामान्य रूप से मतदान कर ही रहे हैं, साथ ही जो हाई प्रोफाइल लोग होंगे जैसे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी। मैडम किस आधार पर वोट कर रही हैं, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत हैं, विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, तो हर चीज़ तो मुद्दा तो होता ही है, तभी तो आदमी वोट देने आता है, 5 साल का इंतजार करता है कि भाई कुछ ऐसा हो। हमारे साथ एक फर्स्ट टाइम वोटर है, फर्स्ट टाइम। बाबू क्या किस तरह की फीलिंग हो रही है पहली बार मतदान करके? कंफ्यूजिंग है, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग फ्यूचर है तो हमारे लिए कुछ होना चाहिए, उसके हिसाब से वोट करना है। फर्स्ट टाइम वोटर हो, पहली बार मतदान कर रहे हो, किस तरह की अनुभूति हो रही है और क्या मुद्दे हैं जिसको लेके यहाँ पहुंची? ठीक है देवनाथ और आशुतोष, आप बने रहिए। एक बार हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट दिखाते हैं जब उन्होंने लोगों से अपील की है मतदान करने की। तो एक ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में आज वोटिंग होने जा रही है। इस चरण के सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा और महिला मतदाता वोट डालने के लिए रिकॉर्ड संख्या में आगे आएंगे। आइए मिलकर अपने लोकतंत्र को और अधिक जीवंत बनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, लोगों से वोट करने की अपील की और इसके अलावा खासकर युवाओं और महिला मतदाताओं पर उन्होंने फोकस किया है और वोट डालने के लिए रिकॉर्ड संख्या में आगे आएंगे, ऐसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है। एक अपने लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए लोगों से वोट करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके अपील की है। आज 7वें और आखिरी चरण में वोटिंग होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया है और इस चरण के सभी मतदाताओं से उन्होंने निवेदन किया है, लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर मतदान करें, हिस्सा लें। मुझे विश्वास है युवा और महिला मतदाता बड़ी संख्या में, रिकॉर्ड संख्या में आगे आएंगे। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके यहां पर कही है। आइए मिलकर अपने लोकतंत्र को अधिक जीवंत बनाएं। आशुतोष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, लोगों से अपील और एक तस्वीर आप देखिए कि वाराणसी से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय यहां पर पहुंचे हैं। मतदान करने से ठीक पहले पूजा अर्चना करने के लिए यहां पर अजय राय पहुंचे हैं। तो अजय राय को आप देख पा रहे हैं, हाथ में पूजन सामग्री और प्रसाद लिए हुए अजय राय, और यहां पर मतदान करने से ठीक नहीं गिरीश जी, ये तो परंपरा हमारी यही है ना कि भाई हम गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं और गणेश कोई भी शुभ काम होता है तो श्री गणेशाय नमः, गणेश भगवान का आशीर्वाद लेकर ही हम प्रारंभ करते हैं। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है काशी का बड़ा गणेश, यहाँ हम आए आशीर्वाद लेंगे और यहाँ से आशीर्वाद लेके हम लोग निकलब और आगे चलल जाई, बाबा काल भैरव को दर्शन करल जाई, शहर कोतवाल से आज्ञा लेवल जाई, बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेकते हुए फिर वोट अपना डालेंगे, फिर वोट डालकर फिर क्षेत्र में निकलेंगे। आपका प्रतिनिधि मौन है 3 दिन के लिए और ला करके कन्याकुमारी में बैठा हुआ है। देखिए निश्चित तौर से देखिए हमारे पूजा में अंतर ये कि हम काशी के लाल हैं, हम काशी में मंदिर में पूजा करते हैं, हम कन्याकुमारी या बाकी जगह हम जो भी हम, क्योंकि काशी एक ऐसा तीर्थ है जो तीनों लोक से न्यारी नगरी है। ये बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर खड़ी है काशी, अविनाशी काशी है। तो हमें जो भी पूजा प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, हम यहाँ करेंगे बाबा के दरबार में। और यहाँ का जो एक यहाँ की जो पूजा का महत्व है, मुझे लगता है कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 51 शक्तिपीठ है और सभी हमारे यहाँ के धर्मगुरु सभी ये हमारे यहाँ की चीज़ें रही हैं। माँ गंगा का पावन तट है, तो यहाँ से आशीर्वाद लेके निकलेंगे। और ये निश्चित तौर से जनता के बीच में खड़ा रहने का समय है, लोगों से के सुख दुख में खड़ा रहने का समय है। जनप्रतिनिधि मतलब सदैव खड़ा रहे उनके लिए, मौन रहना इस समय खास करके जो इस समय स्थितियां हैं वो निश्चित तौर से जनता के साथ खड़ा रहना चाहिए। जनता के लिए जो भी हो सकता है वो करने की जरूरत है इस समय।
तो यहाँ पर अजय राय को का प्लान में तो एक अद्भुत ये शैली हमारे निस्वार्थ संत मोदी जी से सीखी है। और जब आपके संत इतने बड़े होते हैं, आपके प्रधान सेवक, फिर आप भी कॉमन मैन रहिए, नॉर्मल रहिए। पद वद तो क्या जनता दिलाती है, ये मोह माया से हम बहुत ऊपर जा चुके हैं। जीवन में सारे पद हम देख महादेव हमको सुपरस्टार बनाया जनता ने, हमने वो सारी बोलते हैं ना शोहरत दौलत सब देख ली। तो ये बड़ा आनंद आता है हमको तहजीब तमीज़ से जीना। और ये मोदी जी को उसका पूरा श्रेय जाता है। उन्होंने राजनीति का चेहरा ही पलट दिया। जो पहले के गंदे ड्रामे थे सबके, वीआईपी कल्चर, लाल बत्ती, ये साहब आए हैं, नेता आए हैं, मंत्री आए हैं, उन्होंने इसको ध्वस्त कर दिया कि भाई नॉर्मल रहो, इंसान हो। परसों एक माता के पैर देखो, एकदम झुक के पैर छुए प्रधानमंत्री जी। कर्मचारियों के, सफाई कर्मियों के पैर धोते हैं। तो ये जो संदेशा पूरे विश्व में, तभी उनको विश्व का सबसे बड़ा नेता क्यों कहा जाता है, वही यही कल्चर है, इसी को फॉलो करना है। और ये हमारा भारत तब विकसित होगा, विराट होगा, जब इस तरह से तहजीब तमीज़ आएगी। फिर देखिएगा, फिर इस भारत को कोई रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं इस भारत को रोकने की। तो जितना समय लगेगा फिर भी लाइन में रहेंगे। अब ये तो मैं देरी से आया, मैं पूजा में रह गया था। अगर मैं सुबह 7 बजे आता जल्दी कर लेता, मैं पूजा में लीन हो गया था, तो मैं थोड़ा समय लगा। कोई बात नहीं, इसमें आनंद आ रहा है, हवा बढ़िया चल रही है, मौसम इतना मस्त हो गया है। उत्सव का आनंद लिया। तो यहाँ पर आप रवि किशन को सुन रहे थे, जो कि लगातार लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने जिक्र किया है। राजनीति किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदली, इस बात का भी जिक्र रवि किशन गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार करते हुए नजर आए। तो आपको बता दें कि आज 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, तमाम दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। और ये तस्वीरें आप देखिए, हरभजन सिंह पूर्व क्रिकेटर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हरभजन सिंह मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। रवि किशन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गोरखपुर से अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो ये हर तस्वीर हम आपको 7वें और आखिरी चरण से जुड़ी हुई मतदान की दिखा रहे हैं। रवि किशन अपनी पत्नी के साथ मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। इसके पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। और ये भी कहते हुए रवि किशन नजर आए कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति का पूरी तरह से कल्चर बदल दिया। तो 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, तो दूसरी तस्वीर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रवि किशन अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे हैं। और लगातार हमारे दोनों सहयोगी वाराणसी से देवनाथ और गाजीपुर से राहुल पांडे के साथ, बिहार से की राजधानी पटना से हमारे साथ आशुतोष लगातार जुड़े हुए हैं। दोनों लोगों का लगातार हम बातचीत करते हुए दोनों लोगों से समझने और समय की कोशिश कर रहे हैं। देवनाथ, वाराणसी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय सीट रही है और इस बात का भी बार बार जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में भी किया है कि सबसे ज्यादा युवा और महिलाएं मुझे लगता है कि रिकॉर्ड बनाएंगे। बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देवनाथ, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब भी हम काशी की बात करते हैं तो काशी में जैसा कहता हूं कि मैं उत्साह रहता है और वोटरों में भी उत्साह देखा जा रहा है। देखिए, अब तमाम सुबह का टाइम है लेकिन लोग यहां पर वोट डालने निकल रहे हैं। और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि काशी बदलाव के दौर में है या फिर उसी दौर में है जहां प्रधानमंत्री चुनेगी। ये दोनों सवाल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि काशी पर नज़र सबकी है। जहाँ इंडिया गठबंधन के लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनका प्रत्याशी जीतेगा, वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के रिकॉर्ड जीत की बात कर रही है। तो सवाल इस बात का है कि जो वोटर है काशी का, उसके मन में क्या है, और यही वो यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब आपको 4 तारीख को मिलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि यहाँ पर मतदान करने के लिए भारी मात्रा में लोग आने लगे हैं। और एक चीज और, इसमें हर तबके के लोग हैं, यानी जो निकल रहे हैं लोग। अब मेरे साथ फर्स्ट वोटर पहली बार उन्होंने वोट दिया है। आपने फर्स्ट टाइम वोट? हाँ। क्या सोच के आपने वोट? देश के लिए, मतलब देश के विकास के लिए और डेवलपमेंट वगैरह देख के। तो और महिला सुरक्षा? हाँ, मतलब सेफ्टी के लिए भी देखा है। केस इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप बताइए, आप किस आधार पर आप वोट दे के आई हैं? क्या आपके मन में? राष्ट्रवाद, सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद है और विकास है।
देखिए, तो ये काशी के वोटर का जरा मिजाज समझिए कि देश सबसे पहले है। जब भी बात आदमी अमूमन जिनसे भी बात हो रही है, और मैं पिछले कई दिनों से काशी में हूँ, यहाँ पर एक चीज़ जो है वो राष्ट्र एक बड़ा मुद्दा है, देश बड़ा मुद्दा है, और अक्सर यहाँ पर लोग कहते हुए मिल जाएंगे आपको कि वो प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वोटर तय कर चुका है और वो यहाँ पर वोट देने आ रहा है। और यही थोड़ी देर में अभी देश में विकास और राष्ट्रवाद सबसे ज्यादा मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा करते हुए वाराणसी के लोग वोटिंग से जुड़ी हुई हर तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन इसके पहले आपको ये बता दें कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर से प्रत्याशी रवि किशन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। राम पूरा राम ऊंचा हवा नहीं, इनके नहीं लगा था भाई, अजीब है। किन मुद्दों के साथ लोग वोट करेंगे? अभी तुम जाओ यार, तुम जाओ हो गया, सांसद जी ने कह दिया। क्या कहेंगे मैम? बस जहां हम हैं, प्रभु राम जी की नगरी में भी है और महादेव की भी नगरी में है। सौभाग्य है कि मोदी जी और हम लोगों ने प्रभु राम को देख लिया। क्या लगता है कितनी बड़ी जीत होगी इस बार? ये आप हमें बताएंगे कितनी बड़ी जीत होगी। धन्यवाद आप सभी को। तो यहाँ पर रवि किशन मीडिया से बातचीत करते हुए, उनकी पत्नी मीडिया से बातचीत करती हुई और बाकायदा श्री राम का जिक्र करती हुई, रवि किशन की पत्नी प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करती हुई। लोकसभा चुनाव सबसे सटीक विश्लेषण आपको भारत एक्सप्रेस बता रहा है। हर एक तस्वीर मतदान से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। कौन से अलग अलग दिग्गजों ने मतदान किया है, हर एक वो तस्वीर भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। पटना से आशुतोष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, पटना में जहां पर आप पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, वहां लोगों में किस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है और लोग क्या पटना के विकास को लेकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, राष्ट्रवाद या सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या दूसरे तमाम बड़े चेहरों को देखकर वोट कर रहे हैं? बेशक सूर्या, अगर हम पटना की बात करें तो पटना में या तो मोदी फैक्टर हैं या तेजस्वी फैक्टर। यदि कोई विकास की बात कर रहा है तो समझिए वो मोदी को सपोर्ट कर रहा है, यदि रोजगार का हवाला दे रहा है तो तेजस्वी फैक्टर काम कर रहा है। तो यही दो फैक्टर है और तमाम 8 सीटों पे जहां जहां मतदान हो रहे हैं यही फैक्टर इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर प्रधानमंत्री के विरुद्ध एक बड़ा चेहरा होता है, लेकिन इस तरह के हालात किसी स्टेट में नहीं है। मोदी के खिलाफ भी यदि चेहरा है तो क्षेत्रीय चेहरा है, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, हर जगह क्षेत्रीय चेहरा कामयाब है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तेजस्वी यादव एक बड़ा चेहरा है और इसी चेहरे के आधार पे पूरा इंडी गठबंधन आगे बढ़ रहा है। जिस अंदाज में रोजगार का हवाला देकर तेजस्वी यादव आगे बढ़े, उसी मुद्दे के सहारे इंडिया गठबंधन के वोटर आगे बढ़ रहे हैं। और मतदान केंद्रों पर यदि विकास का हवाला वोटर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद और विकास का हवाला देके वो मोदी के पक्ष में जा रहे हैं। लेकिन यदि रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं तो वो इंडिया गठबंधन के साथ है। तो राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, विकास भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन रोजगार भी एक मुद्दा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और वोटरों का अपना मन मिजाज है। जहां तक बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ के उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि यदि वोटरों की नाराजगी सामने आ रहा है तो मोदी फैक्टर को आगे किया जा रहा है, क्योंकि तमाम उम्मीदवारों को लग रहा है कि मोदी जी करेंगे बेड़ा पार और इसी सहारे तमाम उम्मीदवार आगे बढ़ भी रहे हैं। तो एक बड़ा फैक्टर मोदी है और उसी के सहारे तमाम एनडीए के उम्मीदवार आगे बढ़े, चाहे वो बीजेपी के हों या उसके सहयोगी दल के। सबकी यही कोशिश हो रही है कि अपने चेहरे से आगे मोदी का चेहरा किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर उनके पक्ष में मतदान कर सके। जी आज तो दूसरा सवाल मेरा ये है, जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की चर्चा क्या इस चुनाव में और आखिरी चरण में रही है? जिन जिन सीटों पर वोटिंग आज हो रही है, नीतीश कुमार भी एक बिहार की राजनीति में किस तरीके से फैक्टर बनकर हम देखेंगे? देखिए, ओबीसी ईबीसी में नीतीश कुमार फैक्टर हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो उनके कोर वोटर हैं या नीतीश के जो कट्टर समर्थक हैं वो निश्चित रूप से हैं, लेकिन बड़े चेहरे के रूप में अभी भी मोदी एस्टैब्लिश्ड हैं। कई जगह उम्मीदवारों को स्थानीय लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा है, लेकिन जब वैसे लोगों से सवाल किया जाता है कि आप वोट किसे करेंगे तो वो सीधे तौर पर कहते हैं कि हम वोट मोदी को करेंगे। पटना साहिब जहाँ से हम हैं अभी खड़ा होकर बात कर रहे हैं, सैकड़ों ऐसे मतदाता हैं जो स्थानीय
स्थानीय उम्मीदवार के खिलाफ काफ़ी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं कि वो मिलते नहीं हैं, आते नहीं हैं, लापता रहते हैं। लेकिन जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप वोट किसे करेंगे, तो वो सीधे तौर पे कहते हैं हम मोदी को करेंगे। यानी इसका फ़ायदा वैसे उम्मीदवारों को भी मिल जाता है जो जनता से कभी रूबरू नहीं होते हैं, जनता की समस्या नहीं सुनते हैं, लेकिन मोदी लहर में उनका भी नैया पार लग जा रहा है। तो मोदी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। जिन उम्मीदवारों को स्थानीय लोगों की नाराज़गी झेलनी पड़ती है, वो भी मोदी के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। शायद यही वजह है कि अपने नेता के बजाय मोदी का हवाला दे रहे हैं, चाहे वो हम के प्रत्याशी हों, उपेंद्र कुशवाहा हो या एलजेपी के प्रत्याशी हों, तमाम लोग मोदी का हवाला दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी एक बड़ा फैक्टर है और मोदी के सहारे वही हालात है कि जब आदमी मुसीबत में होता है तो राम जी करेंगे बेड़ा पार का अंदाज में जिस तरह की बातें होती है, उसी तरह से मोदी जी करेंगे बेड़ा पार के हवाले जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल आशुतोष, आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आपका जो विश्लेषण है उससे यही समझा जा सकता है कि पूरा एनडीए का कुनबा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आकर टिका है। देवनाथ हमारे साथ वाराणसी से जुड़े, बहुत शुक्रिया देवनाथ आपका भी तमाम जानकारी के लिए। हर एक तस्वीर आपने हम तक पहुंचाई। आशुतोष आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिए दोनों लोग।